नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करों ने सर्द भरी रात में सड़क पर आतंक मचा दिया। गौ तस्करों ने पुलिस और गौ रक्षकों की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया और भागने के लिए पुराने गुरुग्राम की छोटी छोटी गलियों में गाड़ी फंसा दी। गौरक्षक और पुलिस उन्हें न पकड़ पाए, इसके लिए वे गौवंश को सड़क पर चलती गाड़ी से फेंकते रहे। सेक्टर 9 में अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पर फंसने के कारण तस्कर अपनी गाड़ी मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस दौरान एक तस्कर गौरक्षकों के हत्थे चढ़ गया, जिसे टीम ने पुलिस के हवाले कर दिया। इनके पास से 3 जिंदा गाय बरामद हुई और आपको बता दें कि 5 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। तो आपको बताते कि गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जहां पर गौ तस्करों ने पूरे इलाके में आतंक मचाया हुआ था। चलती गाड़ी से गौवंशों को फेंका गया। गौरक्षक और पुलिस की टीम उनके पीछे लगी रही। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए गौवंशों को चलती गाड़ी से गौ तस्कर फेंकते रहे। पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि 5 गौ तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। ये साला आज हमने सूचना मिली थी कि एक पिकअप गाड़ी गोवंशों को प्रतिदिन भर के जाती है, जिसकी सुबह हमें सीसीटीवी में फुटेज मिलती है, ना कि पिकअप मिलती है। हमने आज ये पिकअप झाड़सा में मिली, तभी हमारी टीम इनका पीछा करने लगी और काउ सेल, जो काउ प्रोटेक्शन सेल हमारा पुलिस का बनाया हुआ है, गुरुग्राम पुलिस का, वो भी साथ रहा और इसके काफी पीछा करने के बाद इस गाड़ी को पकड़ा है। इस गाड़ी वालों ने काफी पथराव करा है, कम से कम 100 तो पत्थर मारे हैं हमारी गाड़ियों पर और हमारी गाड़ी के आगे गोवंशों को फेंक दिया, जिससे गाड़ी पलट भी सकती। क्या लेके जा रहे थे इसमें गाड़ी में? गौ माता। कहाँ से लेके आए? गौ माता कहाँ से लेकर आए? यहीं से भरी मंडी से। चोरी की थी? कितनी गायें थी? 3। और कितने साथी थे तुम्हारे? कितनी फेंकी है हमें बता दो। किस लिए चोरी की थी? किस लिए चोरी की थी? मुझे तो मालूम नहीं। वहीं अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी गैंगस्टर नीरज भवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगा करता था, जिसको लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जहां गैंगस्टर नीरज भवाना के नाम से कंपनी मालिक से खत के जरिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसके साथ ही फिरौती न देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक उद्योगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला, जिसमें नीरज भवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की इस तरह की धमकी दी गई थी। और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। उधर देश की प्रख्यात फुटवियर कंपनी लखानी के सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। कंपनी प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये कर्मचारी कंपनी के अंदर ही धरने पर बैठे हैं। इनका आरोप है कि पिछले 2 साल से उनका पीएफ जमा नहीं किया जा रहा है और सैलरी भी महीने के अंत तक आती है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पीएफ का भुगतान नहीं किया जाता जब तक कंपनी के अंदर इस तरह का धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। सर, इन्होंने 2 साल का पीएफ रोक रखा है। उन्होंने पिछली बार बोला था कि हम जनवरी में जमा कर देंगे, उन्होंने जमा नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने काम बंद कर दिया। तो लखानी साहब आए, लखानी साहब बोले कि ऐसा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें फांसी लगा दो, फांसी लगा दो।
तो लड़के बोले कि फांसी हम क्या लगाएंगे, हमारा पीएफ जमा कर दो आप। बोले हमारा प्लॉट बिकेगा, हम तभी जमा करेंगे। साल हो गए, 2 बार हिसाब ले लिया मैंने, 9 साल का। अब मुझे फिर 2 साल अब होने जा रहे, 22 साल जो पहला मेरा पैसा वो सब टाइम पे मिला, तनख्वाह बोनस पीएफ सब। ये 2020 से तनख्वाह नहीं मिल रही टाइम से, हमारा पीएफ कट रहा है, वो भी जमा हुआ ही नहीं। कट हर महीना रहा है, जमा नहीं हो रहा। सैलरी की बोलते हैं 10 बंदे की आज कर दी, 10 बंदे की 10 दिन बाद करते, 10 बंदे की फिर 5 दिन बाद करते, ऐसे अभी तक सैलरी नहीं हुई। वहीं आपको बता दें कि फरीदाबाद के बाटा के पास रामनगर में 68 साल के एक बुजुर्ग की दुकान के अंदर ही हत्या कर दी गई। मृतक के सर पर हथौड़े जैसी किसी चीज से मारकर हत्या की गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के परिवार की तरफ से ही पुलिस को सूचना मिली थी। सेक्टर 8 थाना एसएचओ नवीन कुमार ने बताया कि मृतक कबाड़ी का काम किया करता था और देर रात अपनी दुकान में ही सोया हुआ था। इस दौरान किसी ने उस पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। परिवार वालों से भी पूछताछ की गई तो मृतक के भतीजे ने बताया कि देर रात खाना खिलाने के बाद दुकान बंद कर सोने के लिए कह दिया था। जब सुबह दुकान खोली तो वह मृतक मिले और सिर पर हथौड़े से चोट मारकर हत्या की गई है। एसएचओ ने बताया कि इस मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। तो आपको बताते चले कि दुकान में सोते वक्त एक कबाड़ी का काम करने वाले व्यक्ति पर हमला किया गया और आपको बता दें कि उसके सिर पर हथौड़े जैसी किसी चीज से वार किया गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रात में खाना खाने के बाद दुकान बंद कर आपको बता दें कि मृतक अपनी दुकान में ही सो रहा था। जब सुबह दुकान खोली गई तो देखा तो मृतक मृत अवस्था में पाया गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है और इस मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करा दी है। चंडीगढ़ में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। दबंगों की दबंगी लगातार बढ़ती जा रही है। 25 साल की स्ट्रीट डॉग लवर को थार गाड़ी रौंदते चली गई। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट के पास सड़क किनारे स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही लड़की को थार रौंदते हुए आगे निकल गई। सड़क हादसे की यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल लड़की का इलाज चल रहा है। गंभीर चोटें आ जाने की वजह से सिर पर कई टांके लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि स्ट्रीट डॉग लवर जो कि स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला रही थी और इसी वक्त एक तेज रफ्तार थार, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उसने उस लड़की को रौंद दिया और भाग निकला। हालांकि ये जो पूरी घटना है वो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही हर्ष की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह गोहाना में 29 जनवरी को रैली को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। आगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि हुए डैमेज को कंट्रोल करने के लिए यह रैली आयोजित नहीं की गई है। भारत जोड़ो यात्रा से कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि पंजाब में यात्रा की वजह से सांसद संतोख सिंह का निधन जरूर हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि तोशाम में हमारी नई जिला परिषद चेयरमैन बनी है, उनके अभिनंदन में रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता किरण चौधरी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए तो कहा कि तोशाम किसी की जागीर नहीं है, इन्हें तो फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस का रोल करना चाहिए। जनवरी को गोहाना
और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच बिल्कुल दूर की है। वो लंबी सोच के साथ फैसला करते हैं। जिस तरह से उन्होंने योगा दिवस बनाया, जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, और अब जो उन्होंने दुनिया के अंदर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नाम से काम किया, ये सभी दुनिया मानती है कि मोटा अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे पूर्वज भी इसको खाते रहे, और ये भी सही है कि ये मिलेट्स जहां बर्फीले देश हैं, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, वहां पैदा नहीं होते। अगर अमेरिका, कनाडा या यूरोप के देश बाजरा खाने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो बाजरा हमारा है वो वहां जाएगा। हमारे किसानों को फायदा होगा, खासकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के किसानों को। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आजकल लोगों को नए नए एक्सपेरिमेंट का एक अलग ही नशा चढ़ा है। जी हाँ, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो यूनिक दिखने के लिए खुद के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और फिर वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। दरअसल आपने लोगों को कपड़ों का लुक देते देखा होगा, लेकिन क्या आपने इस तरह बालों का लुक बदलते देखा है? इस शख्स ने अपने बालों के साथ कुछ नया ट्राई किया है, और सबसे महान तो वो जिसने ऐसी हेयर स्टाइल बनाई है जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इस वीडियो में एक बुजुर्ग को पार्क में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि जुलाना से है। आपको बता दें कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ सरपंचों का आंदोलन जारी है। जुलाना खंड के सरपंचों ने खंड पंचायत अधिकारी कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। सरकार की ई टेंडरिंग प्रणाली के खिलाफ सरपंचों में रोष है। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। बता दें कि टोहाना में महापंचायत में फैसला लिया गया कि सरपंचों का कहना है कि जब तक ई टेंडरिंग को सरकार रद्द नहीं करती है तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। साथ ही डीसी ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। ई टेंडरिंग का विरोध है। जो गवर्नमेंट ने गलत नीतियां सरपंचों के ऊपर थोपने का काम कर रही है, ये उसके विरोध में हमने कल हमारा सम्मेलन हुआ था टोहाना के अंदर, तो वहां हमारा फैसला हुआ था कि भाई कल सभी ब्लॉक को ताले लगा दिए जाएंगे। हमने उसके अनुरूप कार्रवाई करी और हमारे बीडीओ ऑफिस है ये जुलाने का। पूरा जो हरियाणा का सरपंच सम्मेलन कल टोहाना में हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए वहां पे हमने सर्वसम्मति से जो फैसले लिए वो हरियाणा के हर ब्लॉक के आगे ताला जड़ने का काम करा, जो कि हमने आज शुरुआत कर दी। का काम इन नगुरु लिए चलाने का काम किए हमारे सरपंच भाई है। जो मीटिंग हुई थी कल टोहाना में, तो गवर्नमेंट ने गिरान का काम कराएंगे हम। छोटी मोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। गांव का क्या नाम है जिम्मेवारी दी है गांव वालों ने, तो वो उसका निभाना भी पड़ेगा। फिर 2 लाख में तो निभाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो कि गोहला चीका से है, जहां ठेकेदारों की हड़ताल के चलते अभी गोहला की सड़कें नहीं बनेगी। आपको बता दें कि विधायक ईश्वर सिंह ने बताया कि गोहला चीका की 24 सड़कों को 24 करोड़ 36 लाख और 2 अन्य सड़कों का 10 लाख रुपए मंजूर हुआ है, लेकिन हरियाणा में ठेकेदारों की हड़ताल के चलते सड़कों का बनना अभी मुश्किल है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेंडर ठेकेदारों की 25% सिक्योरिटी सरकार गारंटी के तौर पर सुरक्षित रखी हुई है। हमारे गोला में हलके में सड़कों का मुद्दा अहम है और स्वाभाविक है कि सड़कों की हालत ज्यादा खस्ता है। मैं इस बात को स्वीकार भी करता हूं। मैंने इस सड़कों के बारे के अंदर कोई 5 महीने पहले एक बयान भी दिया था कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा जब तक हमारी सड़कें नहीं बन जाती। तो मुझे आश्वासन दिया गया महीने के बाद कि आपका हम जल्दी टेंडर निकाल देते हैं। उधर तरावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच रेलवे ट्रैक पर एफआरएम मशीन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की पहचान करनैल सिंह उम्र 83 वर्ष गांव रमड़ी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गांव करनैल सिंह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, एफआरएम मशीन की चपेट में आ गए। वहीं एफआरएम मशीन रेलवे ट्रैक को दुरुस्त करने का कार्य कर रही थी। मशीन ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, लेकिन तब तक बुजुर्ग मशीन की चपेट में आ चुका था, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। हमारे को तो डेड बॉडी के बारे में सूचना मिली थी, तो उस पे आके इसके पास में मोबाइल फोन मिला है, डायरी कागजात मिले थे, उनसे परिजन तक पहुंचे, उनको सूचित किया है। वो आने के बाद ही पता लगा। उधर हरियाणा बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव खत्म करने को पार्टी आलाकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हरियाणा में उतारने का निर्णय लिया है। उनकी पहली रैली 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में होगी। इसके अलावा 3 फरवरी को 3 जिलों में राज्य स्तरीय रविदास जयंती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी ने गोहाना रैली और रविदास जयंती के कार्यक्रमों के लिए संयोजक और समन्वयक नियुक्त किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गोहाना रैली के लिए सांसद रमेश कौशिक को संयोजक नियुक्त किया है और विधायक एवं प्रदेश महामंत्री मोहनलाल कौशिक को रैली का समन्वयक बनाया गया है। रविदास जयंती के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए धनखड़ ने सांसदों और विधायकों की जिम्मेदारी तय की है। तो आपको बता दें कि 29 जनवरी को प्रदेश में रैली का आयोजन होने वाला है। लोकसभा और विधानसभा के लिहाज से ये रैली काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी से चुनावों की तैयारियों का आगाज होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली में शामिल होंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि रविदास जयंती मनाने का भी कार्यक्रम रखा गया है। वहीं अगली खबर बाडदा के गांव बिलावल से है, जहां बीते काफी समय से पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित जल भराव की समस्या से परेशान ग्रामीणों में गुस्से का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते गांव के लोगों ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बाडदा विधायक नैना चौटाला के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जल्द समस्या के समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बस स्टैंड और मुख्य सड़क मार्ग पर जाने वाली गली में दूषित जल भराव के कारण हालात काफी खराब हैं। दूषित जल भराव के कारण वहां से निकलना दूभर हो गया है। ग्रामीणों ने कहा कि करीब 2 साल पहले इंटरलॉक टाइल से गली का निर्माण के लिए ईंटों से बनी गली को उखाड़ दिया गया था, जिसके बाद से गली कच्ची पड़ी है और पानी निकासी के प्रबंध के अभाव में
वहां दूषित पानी जमा हो रहा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। रोज स्कूल जाने वाले छात्रों के लिए कीचड़ वाली गली परेशानी का कारण बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि वो संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुध नहीं ली जा रही है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाम सज्जन है, गांव बिनावल है और मैं इसी गली में मेरा मकान है। 2 साल पहले ये गली ईंटों की बनी हुई थी, जो सरपंच ने पड़वा के ना ईंटों को उठवा ले गया और उसके बाद वो बोला 2-4 दिन में बनवा देंगे। इस गली में कोई भी आके न देखता नहीं है। विधायक, बीडीओ सबके पास जाके ना हमने शिकायतें करी, उन्होंने मान लिया कि गली बनवा देंगे, लेकिन अब तक गली नहीं बनवा रही। हम 200-400 रुपए हर घर वाले के खर्च हो जाते हैं। इसमें जब मटेरियल डालते हैं इधर उधर से, कभी पहाड़ में से लेते हैं, कभी कहीं किसी मकान टूट रहा है उसका मटेरियल लेके हम यहाँ डाल रहे हैं, तो अपने निकलने लायक जगह बना रखी है आहिस्ता आहिस्ता। उधर अंबाला शहर के पुलिस लाइन से सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जिसमें कार सवार युवक पर कुछ अज्ञात लोगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की थी। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें दिन दहाड़े शहर का माहौल खराब करने वाले 3 लोगों को अंबाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जानकारी देते हुए बलदेव नगर के एसएचओ गौरव कुमार ने बताया कि शहर में एक गाड़ी को रोककर कुछ लड़कों ने उस पर हमला किया था और गाड़ी को तोड़ दिया था। गाड़ी में 4 लड़के सवार थे, उन्हें भी काफी चोटें आईं। उसी दिन से इस मामले को दर्ज कर लिया गया था। आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमें बनाई गई थी और 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। देखिए 10 तारीख को जो राघव डेयरी है हमारी पुलिस लाइन चौक के पास, यहाँ पे एक गाड़ी को रोक के कुछ लड़कों ने उस पर अटैक किया था। गाड़ी पे भी गाड़ी को उसमें तोड़ दिया था। उसके बाद जो उसमें अंदर 4 लड़के सवार थे, उनको भी उन्होंने काफी जानलेवा उन पर हमला किया था। इस मामले को हमने उसी दिन तुरंत दर्ज कर लिया था और जो इसमें जो आरोपी थे उनकी तलाश के लिए हमने 2 टीमें बनाई थी, जिसमें हमें कल सफलता मिली है। और हमने इसमें जो मुख्य आरोपी हैं इन तीनों को हमने इसमें अरेस्ट कर लिया है। एक जसप्रीत और जस्सा है, रघुवीर है और पारस। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।